हेलो बच्चों, मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा था। तो उसमें आपके शेयर कैपिटल और शेयर फॉरफिटेड में आपका जो शॉर्ट टाइप्स हैं वो 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स का भी आ सकता है। वो आपको मैं मिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पहले बता रहा हूँ, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैसे होता है? इंडियन कंपनी एक्ट 2013 लिस्ट ऑन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन एट द मिनिमम अमाउंट which must be raised in the opinion of directors the for the purchase of assets, preliminary expenses, paying preliminary expenses, repayment of loan, any other purpose as per SEBI guidelines. SEBI जो guidelines है, a company must obtain at least 90% subscription against the entire issue before any allotment of shares. ठीक है, एक तो ये आ गया। उसके बाद है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब आप शेयर्स प्रीमियम पे इशू करते हैं, ठीक है, तो वो आपको पता ही है। प्रीमियम पे जब हम शेयर करते हैं इशू, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वैल्यू होती है, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट ए प्राइस हायर देन इट्स देयर फेस वैल्यू से उसकी वैल्यू हायर होनी चाहिए। दे आर सेड टू बी इशूड एट ए प्रीमियम, उसको आप प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है बच्चे, एक्सप्लेन शेयर कैपिटल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आपके शेयर कैपिटल क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। एथोराइज्ड कैपिटल, तो उसके एथोराइज्ड कैपिटल देखिए जरा, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच ए कंपनी कैन raised by issue of shares, it is called registered capital or nominal capital. फिर उसके बाद है issued capital, the part of the authorized capital which is offered to the public for subscription is called issued capital. फिर उसके बाद है subscribed capital, the part of issued capital which is actually subscribed by the public is called subscribed. ठीक है जी, ये हो गया आपका ये। फिर उसके बाद है आपका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट रखना जीके बोर्ड के लिए, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो देखिए जरा, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है। स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग technical know-how. According to Section 79A of the Companies Act 1956, a company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued if the following conditions are fulfilled. The issue of sweat equity shares is authorized by the special resolution in general meeting of the company. फिर उसके बाद है आपका the resolution specify the number of shares, current market price, consideration if any, and the class of director of employees to whom such equity shares are to be issued. ठीक है, तो ये था आपका स्वेट इक्विटी। फिर उसके बाद है आपका अवर सब्सक्रिप्शन। तो बेटा अवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। अवर सब्सक्रिप्शन होता है जितने शेयर्स आपने इशू किए थे उससे ज़्यादा आपके पास आ गए। मान लो आपने 10,000 इशू किए थे, आपके पास 12,000 आ गए, आपके पास 15,000 आ गए, उसको हम बोलते हैं अवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व्स कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए रिजर्व कैपिटल क्या होता है। रिजर्व कैपिटल होता है द डेट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी नेवर बी कॉल्ड अप एक्सपेक्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है द पार्ट ऑफ रिजर्व विच कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड, जिसको हम डिविडेंड वो नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है आपका इसी में स्पेशल रेजोल्यूशन मस्ट बी पास टू क्रिएट रिजर्व कैपिटल, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और नो स्पेशल रेजोल्यूशन नीड टू बी पास टू बी क्रिएट कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर आपका रिजर्व कैपिटल में फिर इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल से जो आ जाता है। और कैपिटल रिजर्व में इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स। ठीक है, तो उसके बाद है आपका व्हाट यू मीन बाय रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड शेयर्स जो आप रीइश्यू कर रहे हैं, तो वो क्या होता है बेटा। देखिए रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कौन से होते हैं, जो आपने कैंसिल किए होते हैं उसको दोबारा से किसी और लोगों को, दूसरे शेयर होल्डर को हम रीइश्यू करते हैं, उसको शेयर्स बोलते हैं हम रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फिर उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है। कॉल्स इन एरियर्स होता है जब आप शेयर इशू करते हैं, कोई शेयर होल्डर आपका अलॉटमेंट नहीं दे रहा, जब फर्स्ट कॉल नहीं दे रहा, जब सेकंड कॉल नहीं दे रहा, उसको आप कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है बच्चे, कि जब हम
शेयर इशू करते हैं। कोई शेयर होल्डर बोलता है कि मैं आप मतलब कि सारे पैसे पहले एडवांस में दे दूंगा, अलॉटमेंट में ही दे दूंगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के पैसे भी मैं अभी दे देता हूँ, उसको आप कॉलेज इन एडवांस बोलते हैं। ओके, तो ये सारे बच्चे करेंगे।